सभी को नमस्कार। क्या हाल है? आज का टॉपिक है प्रिज्म पिरामिड। प्रिज्म पिरामिड में एक मैं आपका मिथ तोड़ना चाहता हूँ, आंखें खोलना चाहता हूँ आपको कि भाई आंख बंद करके विश्वास ना किया करो। एक बार नोटिफिकेशन ढंग से देख तो लो, सिलेबस क्या है। मेंजरेशन में बहुत लोग पिरामिड में हेक्सागनल, पेंटागनल और पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं। आपके कोर्स में पिरामिड में साफ साफ लिखा है या तो ट्रायंगुलर बेस या स्क्वायर बेस। ध्यान से देख लीजिए इसे। ट्रायंगुलर बेस या स्क्वायर बेस ये लिखा है, ये टीयर 2 का इंडिकेटिव सिलेबस है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। और टीयर 1 में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर पिरामिड आएगा तो ट्रायंगल और स्क्वायर बेस वाला ही आएगा, केवल उतने तक आपको ध्यान रखना है। और प्रिज्म के बारे में बस राइट प्रिज्म लिखा है, क्योंकि वो जनरल है, उसमें इतनी कठिनाई होती भी नहीं है। अब देखो आगे। आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि जो भी आपके कोर्स में है हम 5 क्वेश्चन करेंगे, 2 प्रिज्म के 3 पिरामिड के। और एश्योरिटी है कि आपको एंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी। यानी कि आपका ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक जिसे मैं मानता हूँ, और काफी बच्चे बोलते हैं, ये अभी मैं 15-20-15 मिनट में मैक्सिमम खत्म कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा समय आपको मुझे देना पड़ेगा। आज का सेशन थोड़ा सा धीरे लेके मैं चलूंगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। सबसे पहले बताइए, इन दोनों फिगर में प्रिज्म कौन सा है, ये बताइए। पहले तो ये कंफ्यूजन हटाएं। देखिए, प्रिज्म क्या होता है? पिरामिड से आपको याद आना चाहिए इजिप्ट के पिरामिड। तो इजिप्ट के पिरामिड सोचते ही आपको दिमाग में आता है कि हाँ, कुछ इस टाइप के फिगर होते हैं जो पॉइंटेड होते हैं टॉप पे। ठीक है। और प्रिज्म जो होता है उसमें 2 बेस होते हैं। पिरामिड में एक बेस होता है, प्रिज्म में 2 बेस होते हैं। दोनों बेस आइडेंटिकल होते हैं। ये बेस कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, किसी भी टाइप का रेगुलर पॉलीगन, या सर्कल भी होता है। सर्कल के केस में वो सिलेंडर बन जाता है प्रिज्म आपका, इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे सिलेंडर की बातें हमें नहीं करनी, केवल उनकी बातें करनी है जिनके एजेस हैं। ठीक है। अब प्रिज्म की कुछ खास बातें मैं बताता हूँ, फॉर्मूले समझा देता हूँ। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत आसान है याद करना, एरिया ऑफ बेस। यानी कि अगर आपका ट्रायंगल एरिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया हो गई इसकी। और हाइट ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म की हाइट क्या होती है? दोनों बेसिस के बीच की लेंथ, यानी कि दोनों बेसिस की बीच की दूरी। ठीक है। ये मान लेते हैं ये पीछे कुछ इस तरीके का बेस बना होगा, ऐसे। तो ये जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं एच। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में। प्रिज्म और पिरामिड के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यही है, लैटरल सरफेस एरिया। बाकी तो आप कर ले जाओगे। लैटरल सरफेस एरिया कैसे याद रखना है? देखिए, लैटरल पार्ट क्या होता है? ये बीच वाले पार्ट होते हैं। ठीक है। तो लैटरल पार्ट आपके उतने ही होंगे, सबसे पहली बात, जितने बेस की साइड होंगी या एजेस होंगे। यानी कि ट्राइंगल है तो 3 होंगे, स्क्वायर है 4 होंगे, रेक्टेंगल है तो 5 नहीं 4 ही होंगे। तो इस तरीके से चलेगा। हेक्सागन है तो 6 होंगे। पर यहाँ पे हमें बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि जो लैटरल पार्ट का एक फेस है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में ही होगा, जिसका एक पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया, हाइट ऑफ पिरामिड होगा। ये चीज क्लियर है। और एक पार्ट क्या होगा? वो इस ट्रायंगल के साथ सटा हुआ है। तो यानी कि ट्रायंगल की अगर साइड में मान लूं, यहाँ से ए, बी और सी, तो ये हो सकता है। दूसरा फेस क्या हो जाएगा? बी एच, और तीसरा सी एच। यानी कि अगर तीनों फेसेस की एरिया मैं ऐड कर दूं और लेटरल सरफेस एरिया बनाऊं, तो एच कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच, तो ये बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन है फॉर्मूले में, तो तुरंत वहां पे एक बार ये मन में सोच लेना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया में दोनों बेस की एरिया जोड़ दो लेटरल के साथ, बन गया टोटल। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन प्रिज्म में पूछा भी जाएगा। आपको दिया है ट्रायंगल जिसकी साइड है 3। मैंने बोला था, एक तो ये बहुत सिंपल ट्रिपलेट है पाइथागोरस का, पर अगर तीनों साइड अलग अलग हैं और आपको दी हुई हैं क्वेश्चन में, तो हमेशा पाइथागोरस लगा के देख लो यार। है ना, हाइपोथेटिकली मैंने करोड़ों बार बता दिया है ये। 8, 15, 17 ट्रिपलेट हैं, यानी कि ये 8, ये 15, ये 17 मान लीजिए। आपको टोटल सरफेस एरिया दी हुई है, यानी कि ये चीज दी हुई है। अब पहले तो टोटल में बेस की एरिया आएगी, तो इसे जोड़ लेते हैं, हाफ इंटू 8 इंटू 15, 60। और 2 बेसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये मिस ना कीजिएगा। 120, ये वैल्यू आ गई 120, ये वैल्यू आ गई 760। और लैटरल सरफेस एरिया मैंने बताया था, तीनों का साइड का ऐड करना है, यानी कि पेरीमीटर लेना है, 23 और 17, 40।
और हाइट ऑफ द प्रिज्म यानी कि 40h+120। यहाँ से ये 640/40 यानी कि 64/4 16 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है कि आपका जो बेस है वो रोम्बस है, वो कुछ भी दे सकता है बेस को, आपको बेस की एरिया कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। मैंने रोम्बस जानबूझ के डाला है क्योंकि बहुत लोग रोम्बस की एरिया कैलकुलेट करने में थोड़े से कच्चे हैं। यहाँ पे ये भी प्रिपेयर हो जाएगा आपका। देखिए रोम्बस की खास बात है, एक तो चारों साइड इक्वल होती हैं, दूसरी खास बात है चारों अपोजिट एंगल्स जो हैं वो तो इक्वल होते ही हैं क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। अब सबसे मेन के फैक्टर्स होते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या करते हैं, एक तो वो एक दूसरे को ना 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे वो एक दूसरे को आधा आधा काट देते हैं। और ये एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, यानी कि ये जितने एंगल्स हैं इन सबको ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से हमारे काम की चीज़ क्या है, ये वाला पार्ट। अगर आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बनाऊं, क्योंकि हमें रोम्बस की एरिया चाहिए होगी इसीलिए ये सारी बातें कर रहे हैं। ये पार्ट होगा ½ ऑफ D1 ½ ऑफ D2। ठीक है, आधे आधे डायगोनल। और ये ए हो गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से मिला और यहाँ से हम कोई भी दो नोन है तो तीसरा निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन में दिया है एक डायगोनल की लेंथ 168 है, यानी कि इस ट्रायंगल में मैं बोल सकता हूँ हाफ इसका कर दें तो ये 84 हो गया, और साइड इसकी 85 है। ठीक है, अगर मैं ये सेकंड डायगोनल क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस होता है ½ ऑफ D1 × D2। ये फॉर्मूला होता है, तो D2 निकालना पड़ेगा। और अगेन मैंने ये इसीलिए लिया है क्योंकि मैं बता सकूं 13, 84 और 85 आपका बहुत ही फेमस ट्रिपलेट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी कि ये वैल्यू 13 है, तो एक्चुअल में D2 की वैल्यू कितनी होगी, 26 होगी। ये हाफ D2 की वैल्यू निकली, यानी कि हाफ इंटू 168 इंटू 26। ठीक है, यही होगी रोम्बस की एरिया। तो रोम्बस की एरिया यहाँ से निकल के आ गई 168 × 13। और हमें टोटल सरफेस एरिया, देखिए जानबूझ के मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे केवल सरफेस एरिया लिखा है। अगर आपको कभी कभी दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिलेंगे भी, अगर आपको टोटल या लैटरल कुछ भी नहीं लिखा है, केवल सरफेस एरिया लिखा है, तो उसका मतलब होता है टोटल, यानी कि टोटल निकालना है आपको। टोटल में ये दो बेसिस की एरिया आएगी, तो 168 × 13 × 2 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ यार, अब इतना कैलकुलेशन आपको ही करना है, अपनी स्पीड आपको ही बढ़ानी है। दूसरी चीज, लैटरल पार्ट इसमें आएगा, तो लैटरल पार्ट में अगेन पेरीमीटर आपका बेस का, यानी कि 4 × साइड 85, और आपकी हाइट, तो हाइट आपको दी हुई है 20, 80 × 85 ये कितना हो जाएगा, 0, 0, 68, 6800 ये आ जाएगा। और वो वाला टर्म जितना भी आया हो वो कितना था, 2 × 13 × 168, यही था ना। कर दें कैलकुलेट, चलो कर देते हैं। 13 × 8 104, 88, 2184 × 2, 4368 इसमें जोड़िए, यानी कि 10,800, 11,168, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म इतना सही था, खत्म हो गया प्रिज्म। अब आपके ऊपर है कि आप जब ज्योमेट्री में जितने भी टाइप के रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है, या स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब की एरिया आपको अगर पता है तो आराम से आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, वॉल्यूम के कम चांसेस होते हैं, पर अगर आ भी गया तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता था एरिया ऑफ बेस कितनी है 60, और हाइट कितनी है, हाइट हमने लास्ट में निकाली 16, तो 60 × 16 ये हाइट ये वॉल्यूम हो जाती। इस क्वेश्चन में क्या हो जाती वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस कितना आया हमारा, एरिया ऑफ बेस आया था ½ × D1 × D2, यानी कि 13 × 168 आया था। और इसी में अगर मैं हाइट इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 20, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाता। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, पिरामिड पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी फॉर्मूले वगैरह रहने दीजिए, मैं बताता हूँ फॉर्मूले याद करने की ट्रिक। इसका एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन नहीं तो बनी रहेगी। आपने प्रिज्म याद कर लिया, बस उतना बहुत है। पिरामिड में तीन चीज़ें होती हैं सबसे मेन।
एक तो ये बेस होता है, ये तो आपको पता ही है, बेस की एक कोई साइड होगी, उसकी लेंथ होगी। इसके अलावा हाइट होती है पिरामिड की, जो ऊपर से नीचे एकदम परपेंडिकुलरली गिरती है। यानी कि इस हाइट का सबसे मेन चीज जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इस हाइट को मैं कहीं भी जोड़ दूं, चाहे मैं यहां से जोड़ूं, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है, जो क्लियर होनी स्टार्टिंग में ही जरूरी है। या मैं यहां से जोड़ दूं तो भी ये 90 डिग्री बनेगा। इसका रीजन क्या है कि भाई ये एक सिंगल लाइन है, आप कह रहे हो कहीं से भी जोड़ दो 90 डिग्री ही बनेगा इस वर्टेक्स पे, क्योंकि हाइट का मतलब ही यही है कि ये उस सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल करती है। इसे आप एज अ ये ले सकते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था जब मैंने यहाँ से जोड़ा था फर्स्ट टाइम, और ये जो मैंने जोड़ा ये आपका जेड एक्सिस है। आप इस तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये 3D फिगर है। बस आपको मेन प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है वो मैंने बता दिया, कंफ्यूजन की जड़ी वही है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, पिरामिड में आपकी हाइट जहां पे भी गिरेगी उस पॉइंट पे वो कहीं से भी जोड़ दो बेस पे, तो वो 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, कहीं पे मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जोड़ दिया बगल में, अब आपको ऐसे नहीं होगा। एक्स और जेड ये दोनों एक्सिस पे 90 डिग्री बनाएगा। एक हो गया एकदम वर्टेक्स पे उस बेस के, और एक हो गया उस बेस के बीच वाले पॉइंट पे, सेंटर पे। इन सब पे डिस्कशन करेंगे। हाइट का पता चल गया। दूसरी चीज आती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है? जो आपका लैटरल फेस है, लैटरल फेस इसमें ट्रायंगल्स होते हैं, उसकी हाइट, ठीक है, उसकी हाइट, उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और तीसरा होता है स्लैंट एज, यानी कि जो लैटरल फेस है आपका, उसका जो एक एज तो ये बेस वाला होगा और ये दोनों एज बराबर होते हैं आपस में, ये दोनों एज बराबर होते हैं, इसे कहते हैं स्लैंट एज। ये चीजें अब अगर क्लियर है, फॉर्मूला अभी रहने दो, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले वॉल्यूम कैसे याद रखनी है। आपने कोन और सिलेंडर पढ़ा है, कोन और सिलेंडर पढ़ा है, और आपने देखा है कि कोन को सिलेंडर से ही निकाला जाता है, और इसकी जो वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, कोन की उसकी क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही प्रिज्म की वॉल्यूम क्या होती है बताइए? बेस एरिया इंटू हाइट। और पिरामिड की एरिया क्या हो जाएगी? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बस इतना याद रखिए कि 1/3 का फैक्टर लगेगा प्रिज्म और पिरामिड में। ठीक है, वॉल्यूम खत्म हो गया। दूसरी चीज लैटरल सरफेस एरिया पे आते हैं। ये एक कठिन सा फॉर्मूला नहीं याद रखना है, एग्जाम में बहुत बच्चे गलती करते हैं इस फॉर्मूले से खासकर। देखिए, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? ये जो लैटरल इसके सरफेसेस हैं इनका एरिया। अब मान लीजिए ये स्क्वायर बेस है, यानी कि चार ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, जितनी साइड है उतने फेस। इसकी स्लैंट हाइट अगर मुझे पता चल गई और ये नीचे की मुझे एच पता चल गई, तो मैं यहाँ से इजीली एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू एल इंटू ए। एक का निकल गया, जितने फेस हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका लैटरल एरिया निकल गया। ठीक है, उसी को ये समराइज करके लिखा हुआ है कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत जल्दी कर लोगे इससे, बल्कि कंफ्यूजन होगा, गलत कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले से। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ ये सारी बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें एक ही बेस होता है, तो टोटल में एक बेस जुड़ जाएगा। अब देखिए, एक चीज मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, बताना चाहता हूँ कि आप लोग यार आते हो देख रहे हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि या मेरे पढ़ाने में कमी है, या अगर पढ़ाने में कमी नहीं है तो भाई उस तरीके से बच्चों तक वीडियो जानी भी चाहिए। अब वो क्यों नहीं जा रही, क्या रीज़न है, मैं हर वीडियो में देख रहा हूँ, बता नहीं सकता। पर अभी एग्ज़ाम पास आ रहा है, कोशिश कीजिए, अगर आपको जेन्युइन लग रहा है, आपका पैसा वसूल हो रहा है, तो ज़रूर इसको आगे तक पहुंचाइए। तो पिरामिड में हेक्सागोनल तो हमें करना नहीं, पहले मैंने बता दिया, क्लियर कर दिया, इसका कोई डाउट ना रखिए, केवल ये दो चीज़ करनी है हमें। पिरामिड में दो टाइप के बेसिस करने हैं, एक ट्रायंगल बेस, एक स्क्वायर बेस। इसमें अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा पता करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो आपकी है ना, ट्रायंगल की हाइट कहाँ पे फॉल करती है ट्रायंगुलर बेस में, तो वो सेंट्रॉइड पे करती है, सेंट्रॉइड पे करती है। बस इतना याद रखिए, अभी बाकी क्वेश्चन में सब समझा दूंगा मैं आगे। और स्क्वायर में कहाँ फॉल करेगी? डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे, यानी कि ये डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, तो यहाँ पे ऊपर से आप इमेजिन कीजिए कि एक कमरा है आपका और एक पिरामिड शेप का कमरा है, तो ऊपर से जब फॉल करेगी हाइट परपेंडिकुलरली, तो वो कमरे के दोनों डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, तो बीच में यहाँ पे गिरेगी। ऐसे ही ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा चांसेस है मेंस में आने की, टेट्राहेड्रन की। टेट्राहेड्रन एक स्पेशल पिरामिड होता है जो चार इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनता है। यानी कि इसको मैं अगर खोल के दिखाऊं,
तो ये तो इसका बेस हो गया। ऐसे ही एक ये लैटरल एरिया होगी और एक ये लैटरल फेस होगा, एक ये होगा। इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ऐसे ऊपर की तरफ ले आऊं, तो ये इस तरीके का पिरामिड बन जाता है। और चारों ट्रायंगल की खास बात ये है कि सबकी साइड सेम होती है, सारे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, सेम प्रॉपर्टी होती है, सब कुछ। तो इस केस में, स्पेशल केस ऑफ पिरामिड में, ट्रायंगुलर पिरामिड में, जिसे हम टेट्राहेड्रन कहते हैं, चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, उसका हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, जो चीज़ जरूरी है वो याद रखनी है। हाइट होती है √2/√3 AH, और वॉल्यूम क्या होगी, A³/6√2। अब इसका क्वेश्चन हम लोग तुरंत कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, आपको बोल रहा है डायरेक्ट कि टेट्राहेड्रन की हाइट आपको दी हुई है 2√6। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, यही डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे वॉल्यूम का। पर हाइट इज इक्वल टू √2/√3 A, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू A³/6√2। कहीं भी कंफ्यूजन आए एग्जाम में, दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए। 2 सेकंड मुश्किल से वेस्ट होंगे, पर आपको क्लैरिटी हो जाएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चीज आपको गिवन है, तो यहाँ से पहले ए निकालेंगे और फिर उसमें पुट करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी। सिंपल मैथ्स है। 2√6 × √3/√2 इज इक्वल टू ए। तो ये हो जाएगा √12 × √36, तो ए की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 216, 6 का क्यूब/6√2। 36/√2 यानी कि 18√2। ये आपका आंसर आ गया। लास्ट के दो क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लगता मेंस में आएंगे, पर क्योंकि उसमें स्पेशली मेंशन्ड है ट्रायंगुलर और स्क्वायर पिरामिड, तो उसका हम कॉन्सेप्ट जरूर समझेंगे कि वो होता क्या है इसमें। देखिए, पहले मैं स्क्वायर से शुरुआत करूंगा, स्क्वायर ज़्यादा आसान है समझना। मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक स्क्वायर पिरामिड का बेस है, तो इस तरीके से यहाँ पे हाइट फॉल करेगी। और मैंने आपको ये भी समझा दिया अभी क्लियरली कि भाई, हाइट फॉल करे, चाहे यहाँ से आप उसे ज्वाइन कीजिए, चाहे सेंटर ऑफ किसी भी साइड से ज्वाइन करें, तो आपको वो एंगल 90 डिग्री मिलेगा। XYZ वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, अब मैं सबसे पहले आता हूँ इस पार्ट पे। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये तो हाइट हो गई, ये 90 डिग्री हो गया, ये क्लियर है। ये पार्ट कितना होगा ये बताइए, ये पार्ट कितना होगा। और ये मैंने बता दिया, ये क्या होगा आपका, स्लैंट एज होगा, स्लैंट हाइट होगा, सॉरी। स्लैंट हाइट क्यों होगा, क्योंकि ये सेंटर पे गिर रहा है और 90 डिग्री बनाएगा, मीडियन है तो 90 डिग्री भी बनाएगा। तो ये आपका ट्रायंगल बना। अब इसमें बताइए कि ये वाली थर्ड साइड क्या होगी। इसको अगर आप यहाँ पे इमेजिन करें, तो ये इस तरीके से मैंने ये थर्ड साइड बनाई है, तो यानी कि ये क्या होगी, ये आपकी जो साइड है टोटल उसका हाफ होगा, तो ये A/2 होगी। इस तरीके से आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। सेकंड आपसे अगर पूछेगा तो पूछेगा स्लैंट एज के बारे में, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा स्लैंट एज के लिए, एज क्या होता है, ये लैटरल फेस का ये वाली साइड। ठीक है, कोई भी साइड ले सकते हैं आप, बस नीचे वाली नहीं लेनी है। अगेन ये 90 डिग्री होगा, ये चीज़ अब क्लियर है। ये हाइट है, ये स्लैंट एज है। अब ये क्या होगा ये बता दो आप मुझे। अगेन देखो, मैं बना दे रहा हूँ फिगर। हमने यहाँ से ज्वाइन किया, तो यानी कि ये वाला पार्ट है थर्ड साइड। ये क्या होगा, हाफ ऑफ D1, हाफ ऑफ डायगोनल। तो आपको दिया हुआ स्क्वायर की साइड 16 है, तो डायगोनल क्या होगा, 16√2, A√2 होता है। हाफ ऑफ डायगोनल 8√2, तो ये साइड आ गई 8√2। हाइट क्या आ गई, हाइट आपको नहीं दी हुई है, हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और ये फाइंड करना है। तो इजीली आप लगा सकते हो, लगा दो पाइथागोरस। 64 × 2 128, और 36 164। यह आ जाएगा 4 × 41, यानी कि 2√41। ये आंसर आ गया। ठीक है, स्क्वायर में आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। एक दो क्वेश्चन और मैं कहूँगा प्रैक्टिस जरूर करना। यहाँ पे तो हम लोग आपको समझा रहे हैं, इसमें चाहे मैं 5 क्वेश्चन करा लूँ चाहे 10 करा लूँ, है ना। अब क्वेश्चन दो ही टाइप से स्क्वायर में बनेगा, एक या तो स्लैंट हाइट पे, एक स्लैंट एज पे। बाकी वॉल्यूम वगैरह आप निकाल सकते हो इजीली। पांचवा क्वेश्चन क्या है, अगर आपको यहीं दे दे ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में देखिए मैंने बताया सेंट्रॉइड पे हाइट फॉलो होती है। इस केस में हो क्या रहा है, सेंट्रॉइड कहाँ बनता है, जहाँ मीडियन होता है।
ये मान लेते हैं ये मेरा मीडियन है। मीडियन एक तो आधे आधे में बांटेगा, प्लस जो इसका सेंट्रॉइड होता है ये कैसे बांटता है, ये साइड x होगी, ये 2x होगी, पूरा मीडियन 3x होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ गया तो ये बताइए, आपको दे दिया साइड, दे दी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, साइड दे दी इसकी, यानी कि 8√3 साइड है। ठीक है। अब आपको ये दे दिया स्लैंट हाइट जो है L = √3 ऑफ h, ये भी दे दिया। आपको बोल रहा है लैटरल सरफेस एरिया बताओ। तो लैटरल सरफेस एरिया की ऑब्वियस बात है, हमें क्या पता होना चाहिए, स्लैंट हाइट, जो कि यहाँ से बनेगी अगेन, इसके सेंटर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये अगेन ट्राइंगल बना तो ये 90 डिग्री होगा। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, ये हमेशा 90 डिग्री बनेगी। ये h है, ये √3h है, और ये पार्ट अब क्या होगा बताओ। मैं अब इसको 2D फिगर को इमेजिन करके देखा करो कि सेंट्रॉइड पे मेरी हाइट थी, मैंने ज्वाइन कहाँ किया, सेंटर पे, तो ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। एक तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, वहीं जो हाइट का फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में, यानी कि √3/2 इंटू 8√3, 4 × 3 यानी कि 12। 12 हो गया मीडियन, तो ये पार्ट क्या होगा, 12/3 यानी कि 4। तो ये साइड हो गई 4, ये साइड 3h, ये h। अब ये वाला क्वेश्चन मैं यहीं पे आपके लिए आगे सॉल्व कर देता हूँ, चलो होमवर्क देने का मन था मेरा, पर सॉल्व कर देता हूँ। √3h² = h² प्लस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा, पाइथागोरस लगाया। 3h² = h² प्लस 16, 2h² 16, h² = 8, h = 2 रूट। हाइट आ गई हमारी। मेंस में अगर मैं बोलूँ आपसे पूछेगा तो बहुत हुआ यहीं तक पूछ लेगा, पर लैटरल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है भाई, कोर्स में है तो चांस तो नहीं लेंगे हम। ठीक है, जो कोर्स में है वो तो पूरा करेंगे। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया, याद नहीं रखना है आपको, बस ये देख लेना है एक फेस, यहाँ टोटल 3 फेस होंगे लैटरल के, तो 3 × एक फेस का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा, बेस तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एज होगा, तो 8√3, और स्लैंट हाइट यहाँ की इस ट्राइंगल की हाइट होगी, तो वो निकल के आ गई हमारी कितनी, 2√2। ठीक है, तो ये होगा 8 × √6 × 3। यही हो जाएगा ना। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कोई भी डाउट अगर आपको है पिरामिड से रिलेटेड या प्रिज्म से रिलेटेड, कमेंट करके बता देना। जो भी डाउट होंगे मैं कोशिश करूंगा कि बाद के कुछ सेशन बाद मैं किसी एक सेशन में वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है। आई होप आपको बहुत ही डीप लेवल में इस छोटी सी वीडियो में समझ में आ गया प्रिज्म और पिरामिड का खेल क्या है और कितना आपसे पूछा जाएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।